पंचायती राज एक्ट 1947 जो कि उत्तर प्रदेश का एक लोकल लॉ है और यूपी जुडिशरी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो यूपी पंचायती राज एक्ट 1947 हम पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जानें कि इस एक्ट को पढ़ना क्यों ज़रूरी है या फिर ये एक्ट क्यों लाया गया। तो जैसे कि हम सभी ये जानते हैं कि जो डेमोक्रेसी है उसका डिसेंट्रलाइजेशन होना ज़रूरी है। मतलब पावर जो भी डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र में जो शक्ति है वो किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्था के पास न हो करके डिफरेंट डिफरेंट लोगों के पास और डिफरेंट डिफरेंट जगह पे होनी चाहिए, जिससे कि पावर्स को अच्छे से एक्सरसाइज भी किया जा सकता है और गवर्नमेंट्स की अथॉरिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी सिक्योर किया जा सकता है। तो इसलिए डेमोक्रेसी का डिसेंट्रलाइजेशन ज़रूरी है और एक विलेज की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है कि ऐसे एक्ट पास किए जाएं। ठीक, तो विलेज की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी के लिए आर्टिकल 40 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत ऐड किया गया है, जो कि हमें बताता है कि स्टेट ऐसे स्टेप्स लेगा जो कि विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने के लिए और उन्हें ऐसे फंक्शंस और पावर देगा स्टेट। सबसे पहले तो विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने के लिए वो काम करेगा और उन्हें ऐसे पावर्स एंड अथॉरिटीज़ देगा जो कि उन्हें एज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में काम करने में मदद करें। मतलब एक सेल्फ गवर्नमेंट, स्वशासन। मतलब गांव का, ऐसे गांधी जी का सपना था ना कि गांव का अपना प्रशासन खुद से हो, गांव के लोग आपस में काम करें और उन्हें बिगर अथॉरिटीज़ के पास न जाना हो। एक गांव, एक राम राज्य का सपना, हर गांव अपने आप में एक सेल्फ गवर्नमेंट की यूनिट रहे। तो ये एक आइडियल स्टेट है कि ऐसा होना चाहिए। तो इसके लिए आर्टिकल 40 डीपीएसपी में ऐड किया हुआ है, जो कि डीपीएसपी हमें बताता है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होने चाहिए, कि किन स्टेट को क्या क्या रूल्स को फॉलो करना चाहिए एक वेलफेयर स्टेट को बनाने के लिए। तो वो सारी चीज़ें हमें डीपीएसपी में दी हुई है और डीपीएसपी बाइंडिंग नहीं है, वो स्टेट की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि स्टेट की क्या इकोनॉमिक कैपेसिटी है, वो उसी हिसाब से डीपीएसपी को लागू करती है अपने रूल्स को और अपने एक्ट्स को, अपने लॉज को बनाने में। ठीक, तो इसी चीज़ को, जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी और विलेज सेल्फ गवर्नमेंट को इंश्योर करने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने भी उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1947 पास किया। और इसका मेन जो प्रोविज़न है वो इस्टेब्लिश करना, उसका एम क्या है इस एक्ट का, इस्टेब्लिश और डेवलप करेगी ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को और विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करेगी, डेवलप करेगी। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को, विलेज का डेवलपमेंट ताकि अच्छे तरीके से हो सके। ठीक, तो हमने जान लिया कि इस एक्ट को पढ़ने का एम क्या है, हम ये एक्ट क्यों पढ़ते हैं। तो आई होप आप लोग को एक आइडिया लगा होगा कि क्यों ये एक्ट हम पढ़ते हैं और क्यों ऐसे एक्ट्स को पास करना ज़रूरी है, क्योंकि विलेज की डेवलपमेंट के लिए, ताकि विलेज अपने आप में एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में काम कर सकें और अपनी ज़रूरतों को, अपनी चीज़ों को पूरा कर सकें। ठीक, तो अब हम शुरू करते हैं। जैसे कि ये एक्ट बहुत ही बड़ा एक्ट है, बहुत ही लेंथी है और यूपी में जो है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, एक समुंदर है यूपी जुडिशरी का सिलेबस, और उस पे से 6 लोकल लॉ हैं, 5-6 है मेरे ख्याल से लोकल लॉ हैं। आपको सभी लोकल लॉ पे टाइम देना है, तो पॉसिबल नहीं है कि आप इतना सारी चीज़ें एक साथ पढ़ सकें, जो है कि और 3 दिन कंटिन्यू आपके मेंस के एग्जामिनेशन चलेंगे, उस दौरान आप सारी चीज़ों को रिकॉल कर पाएँ, ये बहुत ही टफ़ काम है। तो इसलिए मैं जो है कि, और एक टीचर के लिए पढ़ाना भी काफ़ी टफ़ है, क्योंकि काफ़ी सारे सेक्शंस हैं, आप पढ़ेंगे आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आप पूरा एक्ट पढ़ने लगेंगे तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ कि मैं जो सेक्शन मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है, कि जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स में या फिर जो आया हुआ है या फिर जिसके आने की संभावना है, तो मैं बस उसको ही पढ़ा रही हूँ। मैं पूरा एक्ट अभी नहीं करवा पाऊँगी। जब कभी और आप जब फ्री हों, जब आपके ऊपर एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं हो, तो आप ये एक्ट पढ़ें, पूरा पढ़ें, अच्छा रहेगा। लेकिन अभी आप सेलेक्टिव होके पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाऊँगी, जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है मैं उसी को पढ़ाऊँगी, जो कि आया हुआ है या फिर आने की संभावना है। हाँ, 100% मैं नहीं कह सकती कि मेरे पढ़ाए हुए में से ही आएगा, बट मैं जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है मैं वही पढ़ा रही हूँ। बाकी आप पूरा एक्ट भी पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। ठीक, तो मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले जो क्लॉज 1 है, सेक्शन 1 है, वो तो आप जान ही रहे हैं कि वही बताएगा कि मैं यूपी पंचायती राज एक्ट हूँ। ठीक, सबसे सेक्शन 2 हम देखेंगे। अब उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है क्लॉज ए, मतलब सेक्शन 2 का ए।
2 का ए जो है वो है न्याय पंचायत। न्याय पंचायत के बारे में हम देखेंगे कि न्याय पंचायत की डेफिनेशन क्या है। तो न्याय पंचायत की डेफिनेशन क्या है? न्याय पंचायत मीन्स अ न्याय पंचायत एस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 42 एंड इंक्लूड्स अ बेंच देयर ऑफ। मतलब वो न्याय पंचायत जो कि सेक्शन 42 में इस्टेब्लिश की गई है, ठीक, और उसमें उसकी एक बेंच भी आती है। तो अब ये न्याय पंचायत की डेफिनेशन इन्होंने सेक्शन 42 को रेफर कर दिया। तो अब हम चल के सेक्शन 42 को पढ़ लेते हैं कि सेक्शन 42 में क्या बता रहा है कि न्याय पंचायत क्या होगी, ठीक। तो सेक्शन 42, आई विल स्क्रॉल माई स्क्रीन एंड सेक्शन 42। तो हम आ गए सेक्शन 42 पे, जो कि सेक्शन 42 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्याय पंचायत है। तो सबसेक्शन 1 हमें बताता है द स्टेट गवर्नमेंट और द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी। स्टेट गवर्नमेंट या प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी क्या करेगी? सेल डिवाइड अ डिस्ट्रिक्ट इनटू सर्कल। एक डिस्ट्रिक्ट को सर्कल्स में डिवाइड करेगी, ठीक। ईच सर्कल कंप्राइजिंग एज मेनी एरिया सब्जेक्ट टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ द ग्राम पंचायत एज मे बी एक्सपीडियंट। हर सर्कल में क्या होगा? ऐसे एरिया होंगे जो कि ग्राम पंचायत की जुरिस्डिक्शन में हो। एंड एस्टेब्लिश न्याय पंचायत ऑफ ईच सर्कल, और हर सर्कल में एक न्याय पंचायत एस्टेब्लिश करेगी। तो सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट या फिर प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी वर्ड यूज़ किया गया है, क्या करेगी? एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट को एक सर्कल्स में डिवाइड करेगी, सर्कल्स में डिवाइड करेगी। सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? स्टेट गवर्नमेंट या प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी किसी डिस्ट्रिक्ट को सर्कल्स में डिवाइड करेगी, ठीक। और हर सर्कल क्या होगा? हर सर्कल में ऐसे एरिया होंगे, मतलब एक सर्कल में इसने डिवाइड किया, ये एरियाज ऐसे एरियाज होंगे जो कि ग्राम पंचायत की जुरिस्डिक्शन में हो, ठीक, ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में हो, ठीक। और इन सर्कल्स में वो एक न्याय पंचायत स्टेब्लिश करेगी, ठीक। तो इस तरीके से 3 चीज़ें यहाँ पे हमने जानी कि स्टेट गवर्नमेंट या प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी हर डिस्ट्रिक्ट को क्या करेगी? सबसे पहले एक बड़े से सर्कल में सबसे पहले क्या करेगी? डिस्ट्रिक्ट को सर्कल्स में डिवाइड करेगी। ये सपोज कीजिए आप डिस्ट्रिक्ट है और डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो सर्कल्स बनाएगी, ठीक। ये सर्कल्स हो गए, कई सारे सर्कल्स में उसको डिवाइड करेगी, डिस्ट्रिक्ट को सर्कल्स में डिवाइड किया उसने। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद ये जो सर्कल्स हैं ये ग्राम पंचायत के जुरिस्डिक्शन में होने चाहिए, ग्राम पंचायत के जुरिस्डिक्शन में होने चाहिए। और हर ग्राम पंचायत के लिए वो क्या करेगी? हर ग्राम पंचायत के लिए जो कि ये जो सर्कल्स हैं, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया और डिस्ट्रिक्ट को सर्कल में डिवाइड किया। सर्कल क्या है? सर्कल ऐसे एरियाज हैं जो कि ग्राम पंचायत के जुरिस्डिक्शन में है, और हर सर्कल में फिर क्या करेगी? वो न्याय पंचायत इस्टेब्लिश करेगी, ठीक। आई होप समझ आया होगा आपको कि न्याय पंचायत कहाँ इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट को सर्कल्स ऐसे एरियाज हैं जो कि ग्राम पंचायत की जुरिस्डिक्शन में है, और वहाँ पे न्याय पंचायत सर्कल्स में इस्टेब्लिश किया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक। प्रोवाइडेड दैट द एरियाज ऑफ ग्राम पंचायत विद इन ईच सर्कल शैल एज फॉर एज पॉसिबल बी कंटिग्यूअस। जो एरियाज हैं ग्राम पंचायत के सर्कल्स में वो कंटिग्यूअस हो सकते हैं, ठीक, कंटिग्यूअस होंगे, ठीक। और सब सेक्शन 2 हमें बताता है सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 10 एंड मैक्सिमम ऑफ 25। मिनिमम 10 और मैक्सिमम कितने? 25। मिनिमम 10, मैक्सिमम 25। एवरी न्याय पंचायत shall have such number of members as may be prescribed, but it shall be lawful for a न्याय पंचायत to function notwithstanding any vacancy therein, ठीक। मतलब न्याय पंचायत में कितने मेंबर्स होंगे? 10 मिनिमम क्राइटेरिया है और 25 मेंबर मैक्सिमम क्राइटेरिया है। लेकिन न्याय पंचायत के लिए ये लॉफुल है कि वो फंक्शन कर सकती है, अगर कोई वैकेंसी है फिर भी वो फंक्शन कर सकती है, ठीक। और जो नंबर ऑफ पंचेस हैं वो क्या होंगे? 2/3 ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड स्ट्रेंथ के कम नहीं होने चाहिए, ठीक। मतलब वैकेंसीज है, मतलब 10 से 25 के बीच की संख्या है, 10 से 25 कोई भी सपोज करिए कि एक क्या है? न्याय पंचायत है और उसमें 10 से 25 तक के मेंबर्स हो सकते हैं। और लेकिन न्याय पंचायत, ये लाइन हमें बताती है कि न्याय पंचायत इन मेंबर्स की वैकेंसी, मतलब इसमें से कुछ मेंबर्स की जो पोस्ट है वो वैकेंट है, फिर भी न्याय पंचायत फंक्शन कर सकती है, लेकिन जो प्रेस्क्राइब्ड स्ट्रेंथ का 2/3 से कम नहीं होना चाहिए। मतलब 10, अगर 10 मेंबर हैं, 10 मेंबर्स की वो न्याय पंचायत है तो उसका 2/3 से कम नहीं होना चाहिए, तभी वो फंक्शन कर सकती है, ठीक।
तो इस तरीके से हमने न्याय पंचायत के बारे में देखा कि न्याय पंचायत स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश करे और जो न्याय पंचायत के मेंबर्स हैं वो 10 से 25 के बीच में होने चाहिए। अब हम आगे फिर डेफिनेशन क्लॉज में देखते हैं कि डेफिनेशन अब हमें कौन सी देखनी है। अब हम जो डेफिनेशन देखेंगे वो देखेंगे जो 2H में है। 2H में ग्राम पंचायत के डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले हमने न्याय पंचायत के डेफिनेशन देखी और अब हम ग्राम पंचायत के डेफिनेशन देखेंगे जो कि 2H में प्रोवाइडेड है, जिसका मतलब है ग्राम पंचायत, ऐसी ग्राम पंचायत मीन्स ग्राम पंचायत कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 12, जो कि सेक्शन 12 के अंदर कंस्टिट्यूट की गई है। सेक्शन 12 के तहत जो बनी है वो ग्राम पंचायत। तो देखते हैं कि कौन सी ग्राम पंचायत बनी हुई है। तो सेक्शन 2H में हमने देखा कि ग्राम पंचायत का मतलब क्या है। तो ग्राम पंचायत वो ग्राम पंचायत जो कि सेक्शन 12 के अंदर कंस्टिट्यूट की गई है। तो अब हम सेक्शन 12 देख रहे हैं कि सेक्शन 12 में ग्राम पंचायत का मतलब क्या है। तो ग्राम पंचायत का मतलब ये है कि हर पंचायत एरिया में देयर शैल बी कंस्टिट्यूटेड फॉर एवरी पंचायत एरिया अ ग्राम पंचायत बेरिंग द नेम ऑफ द पंचायत एरिया। हर पंचायत एरिया में एक ग्राम पंचायत कंस्टिट्यूट की जाएगी और उस जिसपे कि किसका नाम होगा, पंचायत एरिया का नाम, पंचायत एरिया के नाम से वो ग्राम पंचायत कंस्टिट्यूट की जाएगी। और ये जो ग्राम पंचायत होगी ये एक बॉडी कॉरपोरेट होगी। जैसे कि हम जानते हैं बॉडी कॉरपोरेट की डेफिनेशन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ये है कि बॉडी कॉरपोरेट अगर है तो वो ओन कर सकता है इमूवेबल प्रॉपर्टी को, वो स्यू कर सकता है, उसके खिलाफ सूट फाइल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं बॉडी कॉरपोरेट के मतलब के रूप में। तो ग्राम पंचायत एक बॉडी कॉरपोरेट होगी और ग्राम पंचायत सी हमें बताता है अ ग्राम पंचायत कंसिस्ट ऑफ अ प्रधान एंड इन द केस ऑफ पंचायत एरिया हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ। ग्राम पंचायत में कौन कौन लोग होंगे। तो सबसे पहले एक प्रधान होगा ग्राम पंचायत में, ठीक। उसके बाद अप टू 1009 मेंबर्स होंगे। अगर जो पंचायत एरिया है उसकी पॉपुलेशन 1000 के पास है तो उसमें 9 मेंबर होंगे, ठीक। ग्राम पंचायत में कौन कौन होगा, सबसे पहले तो एक प्रधान जी होंगे और उसके बाद कौन होगा, एक अगर कोई ऐसी पंचायत एरिया है जिसकी पॉपुलेशन 1000 है तो वहाँ पे 9 मेंबर होंगे। और यदि ऐसी कोई पॉपुलेशन है, मतलब ऐसी कोई पंचायत एरिया है जहाँ की पॉपुलेशन मोर देन 2000 से ज़्यादा है तो वहाँ पे 9 से 11 मेंबर्स होंगे, ठीक। और उसके बाद फिर आता है कि अगर 2000 से ज़्यादा बट नॉट देन 3000, 2000 से 3000 के बीच में है तो वहाँ पे कितने मेंबर होंगे, 13 मेंबर होंगे, ठीक। 9 से 11 और फिर 13 मेंबर होंगे, ठीक। और अगर 3000 से ज़्यादा है तो 15 मेंबर होंगे। तो सबसे पहले अगर 1000 है पंचायत एरिया की जो भी पॉपुलेशन है तो 9 मेंबर होंगे। और अगर 1000 से ज़्यादा है, 2000 से कम है तो 9 से 11 मेंबर होंगे। 2000 से ज़्यादा है, 3000 से कम है तो 13 मेंबर होंगे और 3000 से ज़्यादा है तो 15 मेंबर होंगे। तो इस तरीके से एक पंचायत एरिया जो है उसकी पॉपुलेशन अगर इससे एक्सीड कर रही है तो इतने इतने मेंबर यहाँ पे होंगे, ठीक। एक प्रधान जी होंगे। तो इसमें सेक्शन 12 में जो ग्राम पंचायत से रिलेटेड, जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीज़ थी वो इतनी ही थी, इतनी ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हम इसको ही देखेंगे कि पंचायत एरिया, हर पंचायत एरिया में एक ग्राम पंचायत कंस्टिट्यूट की जाएगी जो कि एक बॉडी कॉरपोरेट होगी और उसके मेंबर्स में एक प्रधान होंगे और बाकी 9, 11, 13 और उससे ज़्यादा 15 मेंबर, ऐसे करके इसकी जो कंपोजिशन होगा, जो मेंबर्स की नंबर होंगे वो होंगे, ठीक। तो जो अगली डेफिनेशन हम देखते हैं जो कि हमें पढ़नी है वो है 2G ग्राम सभा। सबसे पहले हमने क्या देखा, न्याय पंचायत देखी, फिर हमने ग्राम पंचायत देखी। अब हम ग्राम सभा की डेफिनेशन देखेंगे। तो ग्राम सभा का मतलब होता है एक बॉडी, मीन्स अ बॉडी एस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 3, ऐसी बॉडी जो कि सेक्शन 3 के तहत एस्टेब्लिश की हुई है and consisting of person registered in the electoral rolls relating to village comprised within the area of gram panchayat, जो कि ऐसे पर्सन जो कि ऐसे पर्सन से बनी होगी जो कि उस विलेज और उस ग्राम पंचायत एरिया से रिलेटेड इलेक्टोरल रोल जो है उस पर उनका नाम रजिस्टर है। तो ऐसे ही लोग मिलके उस ग्राम पंचायत को ग्राम सभा को बनाएंगे। तो ग्राम सभा ऐसी बॉडी है जो कि सेक्शन 3 के अंदर इस्टेब्लिश की गई है और उसमें ऐसे पर्सन हैं जो कि इलेक्टोरल रोल्स में रजिस्टर्ड हैं उस विलेज के, जो कि उस ग्राम पंचायत एरिया का पार्ट है, ठीक। तो इसमें सेक्शन 3 में हमें बताया गया है कि ये कैसे इस्टेब्लिश होगी, ठीक।
तो हम सेक्शन 3 जब देखते हैं तो सेक्शन 3 हमें बताता है कि द स्टेट गवर्नमेंट सेल बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के द्वारा एक ग्राम सभा स्टेब्लिश करेगी फॉर विलेज, किसी विलेज के लिए या ग्रुप ऑफ विलेज के लिए, ऐसे नेम से जैसे कि स्पेसिफाई किया गया हो। तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करेगी और एक ग्राम सभा स्टेब्लिश करेगी किसी एक विलेज के लिए या ग्रुप ऑफ विलेज के लिए, ऐसे नेम से जो भी स्पेसिफाई किया गया हो। ठीक, प्रोवाइडेड दैट वेयर अ ग्राम सभा स्टेब्लिश फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेज, जब एक ग्राम सभा किसी विलेज के ग्रुप्स के लिए स्टेब्लिश की गई है तो क्या होगा, द नेम ऑफ द विलेज हैविंग द लार्जेस्ट पॉपुलेशन शैल बी स्पेसिफाइड एज द नेम ऑफ द ग्राम सभा। तो जब एक ग्राम सभा जो है वो एक नंबर ऑफ, एक ग्राम सभा स्टेब्लिश हुई कई सारे विलेजेस के लिए, कई सारे विलेजेस के लिए, तो जिस विलेज की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी, सपोज करिए किसी विलेज की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी, तो उस विलेज का जो नाम रहेगा उसी विलेज का नाम, उस ग्राम सभा का नाम स्पेसिफाई किया जाएगा। ठीक, तो ग्राम सभा सब 2G में हमने देखा ग्राम सभा की डेफिनेशन कि ग्राम सभा क्या होती है, तो उसने उस सेक्शन ने हमें बताया कि ग्राम सभा सेक्शन 3 में कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। और सेक्शन 3 में हमने देखा कि स्टेट गवर्नमेंट एक विलेज के लिए या ग्रुप ऑफ विलेज के लिए ग्राम सभा स्टेब्लिश करती है जो है कि बाय नोटिफिकेशन, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के द्वारा। और फिर हमने देखा कि जब ग्राम सभा एक ग्रुप ऑफ विलेजेस के लिए, कई सारे विलेजेस के लिए नॉमिनेट की जाएगी, मतलब इस्टेब्लिश की जाएगी, तो उसमें जो जिस भी विलेज का लार्जेस्ट पॉपुलेशन होगा उसका ही नाम उस ग्राम सभा को दे दिया जाएगा। ठीक, अब जो अगली डेफिनेशन हम देखेंगे वो हम देखेंगे जिला पंचायत, जो कि सेक्शन 2F में है। जिला पंचायत, जिला पंचायत का क्या मतलब होता है, जिला पंचायत शैल हैव द मीनिंग असाइन टू इट अंडर क्लॉज 11 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एंड जिला पंचायत अधिनियम 1961। मतलब इस जिला पंचायत का क्या मतलब होगा, ऐसी जिला पंचायत जो कि क्लॉज 11 सेक्शन 2 मतलब उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एंड जिला पंचायत अधिनियम 1961 के क्लॉज 11 और उसके सेक्शन 2 के अंदर बनी हुई है। तो यहाँ पे ये हमें बस इतना ही बताता है, तो हम इसमें इतना ही पढ़ेंगे कि जिला पंचायत क्या है। जिला पंचायत उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1961 के धारा 2 के क्लॉज 11 के तहत जो भी असाइन की गई है उसी को हम जिला पंचायत मानेंगे। ठीक, तो ये था डेफिनेशन में जो भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन थी, जिसमें कि सबसे पहले हमने 2A में न्याय पंचायत पढ़ा, 2G में ग्राम सभा को पढ़ा, 2H में हमने ग्राम पंचायत को पढ़ा, 2F में हमने क्या पढ़ा, जिला पंचायत को पढ़ा। ठीक, डेफिनेशन क्लास में इतनी ही डेफिनेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट थी, बाकी आगे के सेक्शंस मैं अगली क्लास में आप लोग को बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।